इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट रेडिको खैतान। एक ऐसी कंपनी है, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी ने या फिर मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा या फिर कुछ लोगों ने इसके प्रोडक्ट को भी यूज़ किया होगा। प्रोडक्ट कौन से, सबसे पहले कंपनी के प्रोडक्ट को बेसिक वे में समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ों को नैरो करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसकी जो कैटेगरी होती है, जो इसकी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, एक है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उसके बाद नेशनल, और उसका थर्ड है जो डिफेंस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऊपर फोकस करें। आपने ये नाम कभी ना कभी सुना होगा, यानी इसके जो प्रीमियम ड्रिंक्स है, यहाँ ये जो प्रोडक्ट है इसके इंटरनेशनल में निकल के आता है। वहीं बात करें दूसरा जो है इसकी कैटेगरी या फिर प्रोडक्ट विस्की की अगर बात करें, ये नाम आपने सुना होगा 8 PM, ये भी इन्हीं का ही प्रोडक्ट है। उसके बाद थर्ड की हम बात करें रम में, कॉन्टेसा आपने नाम सुना होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो ये हैं सारे इसके प्रोडक्ट्स। उसके बाद बात करें एक और है ब्रांडी में भी आपको एक नाम दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद ये सारे इसके प्रोडक्ट हैं वोडका में, यानी मैजिक मोमेंट आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं का प्रोडक्ट निकल के आता है। तो कुछ प्रोडक्ट आपके सामने ये रहे इंटरनेशनल लेवल के। इसके बाद बात करते हैं कंपनी के डोमेस्टिक ब्रांड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो निकल के आता है डोमेस्टिक ब्रांड में प्रीमियम जो ड्रिंक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो रामपुर, ये है। एंड सेकंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगेन विस्की की कैटेगरी में 8 PM। थर्ड की हम बात करें, थर्ड जो प्रोडक्ट है अगेन 1965, ये आपने सुना होगा। बाकी प्रोडक्ट के नाम आपके सामने है रम की कैटेगरी में। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यहाँ ब्रांडी की कैटेगरी में, ये भी सारे नाम आपके सामने। तो आप यहाँ चीज़ों को समझ सकते हैं। हम जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर लेते हैं। मैजिक मोमेंट्स भी है वोडका में, ये है जो डोमेस्टिक लेवल पे कंपनी सेल करती है। इसके बाद फोकस करें इस कंपनी के थर्ड कैटेगरी के ऊपर, यानी जो डिफेंस के जो ब्रांड हैं, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं आप यहाँ देख पाएंगे। विस्की है, विस्की में कौन सी है आप यहाँ देख पाएंगे। उसके बाद रम, उसका थर्ड है ब्रांडी, एंड उसके बाद सारी चीज़ें वोडका। तो ये सारे उसकी कंपनी के प्रोडक्ट आपके सामने नेशनल लेवल पे, डोमेस्टिक लेवल पे, एंड उसके वाइन की कैटेगरी में आप यहाँ देख पाएंगे, और डिफेंस कैटेगरी में। तो यहाँ से आई एम वेरी श्योर जिन लोगों को इसके बारे में अभी तक नहीं पता था, आप ये चीज़ को समझ गए होंगे कि रेडिको खैतान किस बिजनेस में है, क्या इसका काम है और क्या इसके प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी कंपनी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ होती है, उस कंपनी से प्रोडक्ट एंड उसकी कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विस से भी ज़्यादा उस कंपनी के प्रमोटर, यानी उस कंपनी के ABC कंपनी के प्रमोटर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितने हाईली क्वालिफाइड है, और कितनी अच्छी चीज़ों से वो बेहतर समझ सकते हैं, टफ कंडीशन में चीज़ों को बना सकते हैं। तो इसके प्रमोटर की अगर बात करें, खैतान का जो खैतान फैमिली एंड जो उसके प्रमोटर एंड मैनेजमेंट है कंपनी के, उनके पास जो बिज़नेस है या फिर वो जो इस बिज़नेस में है सिंस 1943 से है। तो आप समझ सकते हो कि लिकर इंडस्ट्री में उनको कितना एक्सपीरियंस है। रफली बात करें 7 decades हो चुके हैं, नॉट 7 year। तो आप समझ सकते हो कि उनके पास एक अच्छा खासा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। सो कंपनी जो फॉर्म हुई थी 1943 में हुई थी। और अगर हम बात करें, खैतान इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड IMFL मतलब इंडियन मेड फॉरेन लिकर ब्रांड इन इंडिया में। तो आप समझ सकते हो कितना एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास। बट इनिशियल स्टेज में जो कंपनी जो जानी जाती थी, कंपनी वॉज नोन एज रामपुर डिस्टिलरी कंपनी। एंड जो कंपनी का फोकस था शुरुआती दिनों की अगर हम बात करें, तो डिस्टिलेशन एंड बॉटलिंग, किसके लिए, फॉर ब्रांडेड प्लेयर एंड कैंटीन स्टोर ऑफ आर्म फोर्स। तो कंपनी का नाम भी पहले कुछ और था, और कंपनी का काम फील्ड यही था, लेकिन थोड़ा सा अलग था। और किसके लिए करते थे, अपने लिए नहीं, ब्रांडेड प्लेयर के लिए करते थे। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें चेंज हुई। उसके बाद चेंज आया 1997 में, जब रेडिको खैतान ने अपना खुद का ब्रांड लॉन्च किया, या फिर ये कहें ओन ब्रांड IMFL हम जस्ट अभी समझ चुके हैं। वहाँ से अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, किस ब्रांड के अंदर, 8 PM विस्की के अंदर। और आज तक ये ब्रांड चल रहा है, अच्छा नाम है इसका आज भी। इसके बाद समझते हैं कंपनी की लीडरशिप कहाँ पर है। सबसे पहले समझते हैं जो इसके मैजिक मोमेंट है ब्रांड, उस ब्रांड के अंदर क्या आता है, वोडका। यानी वोडका इंडस्ट्री में इंडिया की अगर बात करें, ओवर 58% मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है, जिसे आप काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो। उसके बाद दूसरे ब्रांड की बात करें, यानी कि ब्रांडी की बात करें, उस सेगमेंट के अंदर प्रीमियम ब्रांडी कैटेगरी में ओवर 56% का मार्केट शेयर इस कंपनी के पास है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कंपनी का एक्सपीरियंस भी है, प्लस जो इसके प्रोडक्ट हैं, जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के, वो भी एक अच्छा खासा मार्केट शेयर गेन करके बैठे हैं आज के दिन। लीडरशिप के बाद अगर हम बात करें कंपनी की स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ पे है,
होल्ड है डिफेंस एंड इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि हम बात करें जो CSD कैंटीन की हम बात करें, वहाँ के लिए ये कंपनी रेडिको खैतान एक मेजर सप्लायर के रूप में काम करती है। तो जितने भी वहाँ चीज़ें मिलती हैं इन्हीं के वहाँ से होकर निकल के हैं। पहली चीज़ जहाँ इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। उसके बाद बात करें 85 कंट्रीज़ में ये जो अपनी एक्सपोर्ट करते हैं किस चीज़ को, अपनी जो लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट होते हैं। तो 85 कंट्रीज़ छोटी बात नहीं है, यहाँ भी इसकी अच्छी प्रेजेंस बनी हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्टेसरम इज़ द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन डिफेंस सेगमेंट। तो और इसको कौन बनाता है, मेकिंग रेडिको। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसकी लीडरशिप कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ तक अब तक कंपनी के बारे में आप कुछ समझ गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके आए Q1 के नंबर। अब उसको समझते हैं कि आगे कंपनी ने काम कैसे किया। कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है। नेट सेल के ऊपर बात करें तो वहाँ पे आपको 595% की जंप दिखाई पड़ रही है YOY बेसिस पे, वो भी काफ़ी अच्छा कह सकते हैं इसको आप सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के ऊपर 35% की जंप है। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। EBITDA की बात करें 25% अप YOY बेसिस पे। एंड आफ्टर ऑल दिस EPS की बात करें 3.30 से यह हो चुका है 4.48 के आसपास। ये चीज़ें आपको पॉजिटिव वे में होते हुए दिखाई पड़ रही है। दिस इज गुड फॉर अस। नाउ 18 से लेकर 21 तक का डेटा हमारे सामने है। यहाँ हम समझते हैं जो बड़े बड़े बार हैं ये हमें इस कंपनी का रेवेन्यू बता रहा है। आप देख पाएंगे कंटिन्यूसली इस कंपनी का रेवेन्यू अप ट्रेंड में बना हुआ है। फर्स्ट पॉइंट या फिर फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है हमारे लिए आफ्टर ऑल दिस। सेकंड बात करें इस कंपनी का प्रॉफिट जो छोटे छोटे बार आपको दिखाई पड़ रहा है 0.12 से ये हो चुका है 0.19, 0.23, 0.27। कंटिन्यूसली आपको हर साल अप ट्रेंड में बना हुआ है। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा काम किया है। अगर हम बात करें कोविड के बाद रिकवरी कैसे आई है, यहाँ पे अगर हम फोकस करें पिछले जून से इस जून का यानी 5 क्वार्टर का डेटा आपके सामने क्विकली कवर कर लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर बात करें पिछले साल 76 था और उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में और जंप, ये चीज़ें आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इस बार पिछले एक क्वार्टर में हमें डिप दिखाई पड़ रही है 92 के आसपास। अदरवाइज आप यहाँ देख पाएंगे पिछले 3 क्वार्टर में अप ट्रेंड में ही बना हुआ था। 2 क्वार्टर से इसमें डिप दिखाई पड़ रही है। इसके बाद अगर हम फोकस करें नेट प्रॉफिट के ऊपर 45 था, 75, 84 और उसके बाद 74। इस बार थोड़ी सी डिप है लेकिन इसके बाद भी आप इसे अच्छा कह सकते हो। जो सेकेंड वेव जो कोविड का था उसका इम्पैक्ट यहाँ बनते हुए दिखाई पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पूरा जब लॉकडाउन झेल रहे थे हम सभी लोग, उस वक्त क्या होता है दुकानें बिल्कुल बंद थी, कंट्री लॉकडाउन फेस कर रहे थे, तो उसके वजह से इनके बिजनेस में थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उतना नहीं। लेकिन जैसे ही रिलैक्सेशन हुआ, जितनी भी कमी थी लोगों ने उसको भरपूर मात्रा में पूरा किया। नंबर्स के फॉर्म में हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है। कुल मिला के बिजनेस ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ नहीं है। EPS किस तरह से रहा है 3.36 से पिछले क्वार्टर में था और अभी 4.56 के आसपास। यानी चीज़ें आपको सुधरते हुए दिखाई पड़ रही है। इन सब के बाद समझते हैं कंपनी को इसके रेशियोज के फॉर्म में। सेल्स ग्रोथ की अगर बात करें 5 साल 3 साल में बेहतरीन और 1 साल में आप कह सकते हो 15+। दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट बात करें प्रॉफिट ग्रोथ, अगेन 27 to 41 और यहाँ पे जो हमें कोविड का इम्पैक्ट है इस साल में दिखाई पड़ रहा है 20 के आसपास, बट उसके बाद भी नंबर्स पॉजिटिव में है। दिस इज गुड फॉर अस। नेक्स्ट बात करें ROE के ऊपर, ये भी हमें 11 से लेकर 16 के बीच में है, यानी बढ़ रहा है, ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हो जाती है। नेक्स्ट बात करें ROC के ऊपर 14, 16 एंड इस साल 17। अगेन दिस इज गुड फॉर अस। ये धीरे धीरे उस लेवल के आसपास जा रहा है जहां ये गुड से ऊपर चला जाएगा, लेकिन एज ऑफ नाउ गुड की कैटेगरी में है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के पास डेट कितना है। कंपनी के पास डेट है, डेट फ्री कंपनी नहीं है। 0.26 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो एग्जैक्टली समझे तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी के पास कैश है 18 CR के आसपास, कंपनी के पास डेट है 400 CR के आसपास, यानी इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस हमें दिखाई पड़ रहा है। अब यही सवाल हो जाता है हमारे लिए, कंपनी किस तरह से कब तक अपने डेट को कम कर पाती है या फिर और बढ़ाती है, इसके ऊपर हमारी नज़र डेफिनेटली होनी चाहिए। अदरवाइज जितने भी हमने पैरामीटर देखे, नंबर्स देखे, सभी शानदार हैं। इसके बाद फोकस करते हैं कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के ऊपर, वो भी रिसेंट का। प्रमोटर के पास है 40+, पब्लिक की बात करें 21+। पब्लिक के पास जो है वो FIS से भी ज़्यादा है, DIS से भी ज़्यादा है। करंट में आप यहाँ देख पाएंगे क्योंकि FIS के पास है 19%, DIS के पास है 18+। पब्लिक को भी समझ में आ रहा है कंपनी अच्छी है। तो बड़े प्लेयर का इन्वेस्टमेंट तो बना हुआ है। अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, 4 फंड आपके सामने। सबसे पहला जो फंड है जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है टाटा इंडिया कंज्यूमर फंड डायरेक्ट ग्रोथ, सेकंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, थर्ड है IDFC हाइब्रिड इक्विटी, फोर्थ है बड़ौदा मल्टी कैप। ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एज ऑफ नाउ इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। इन सब के बाद अगर हम सुने एनालिस्ट की जो मार्केट में जानकार बैठे हैं, 75% एज ऑफ नाउ बाई की रेटिंग दे रहे हैं और होल्ड की रेटिंग दे रहे हैं 13 के आसपास, सेल की दे रहे हैं ओनली 13 के आसपास। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेना है।
तो कंपनी के ऊपर डेट तो था। दूसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी में, प्लेजिंग कितनी है। तो प्लेजिंग की बात करें एज ऑफ नाउ 0 है, जो हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन इससे पहले पिछले साल जून में 3.53 के आसपास था, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं थी। लेकिन कंपनी ने उसको 0 कर दिया, कंसिस्टेंसी के साथ 0 किया, जो हमारे लिए एक अच्छी बात यहाँ से हो जाती है। कंपनी तो अच्छी है, इसके फंडामेंटल भी अच्छे हैं, वो अभी हमने देख लिए। लेकिन इन्वेस्टर को क्या चाहिए होता है, कंपनी रिटर्न दे रही है नहीं दे रही है। अगर उसे रिटर्न ना दे रही है तो कोई भी कंपनी को ख़राब बोल सकता है। लेकिन इस कंपनी ने आपको बड़े ही अच्छे रिटर्न दिए। आप यहाँ देख पाएंगे किस तरह से रिटर्न दिए लॉन्ग रन में आपके सामने। इसका जो मैक्सिमम लो है 2.40 और जो मैक्सिमम हाई है 945 के आसपास, जिसे आप सुपर कह सकते हो, आपके सामने है। रिटर्न की जो चार्ट भी हमें दिखाई दे रहा है, बीच में कुछ हिकअप्स भी हैं, लेकिन जब कंपनी में वापस से रिबाउंड आया वो हिकअप्स छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। आपके सामने है सारी चीज़ें। लॉन्ग रन में कंपनी ने सुपर रिटर्न दिया आपके सामने। शॉर्ट रन की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी ने हमें डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं किया आपके सामने। 3 साल की बात करें, 1-2 साल की बात करें, 2 साल में 200% का रिटर्न, कम नहीं होता है। 1 साल की बात करें 127% रिटर्न, 3 महीने में 26, दिस इज गुड, 6 मंथ में 54। यानी हर एक पैरामीटर पर कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर को। कहीं भी हमें लाल निशान नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर लाल निशान कहीं है तो आज के दिन थोड़ा सा डाउन है, 0.37% बस। ऐसे रिटर्न के बाद वैल्यूएशन क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री पी है 113, ये हमें मिल रहा है पी के हिसाब से अभी भी 41 के आसपास, यानी अभी भी इसको काफ़ी दूर जाना है। इंडस्ट्री पी के हिसाब से ये हमें फेयरली वैल्यूएशन पे मिल रहा है, महंगा नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करें 21 के आसपास, ईपीएस भी उसी कैटेगरी के आसपास है, गुड के आसपास। और बात करें डिलीवरी की आज करें 30 के आसपास हुई है, जिसे आप ओके कह सकते हो। जितना ज़्यादा उतनी अच्छी बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ 25 हम एटलीस्ट उसे अच्छा बोलते हैं, उससे ऊपर हो तो अच्छी बात होती है। अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की 0.27 है। कंपनी ज़्यादा फोकस डिविडेंड पर नहीं करती है, ग्रोथ पर ही करती है। इन सब के बाद फोकस करते हैं इसके चार्ट के ऊपर। 1 वीक का चार्ट आपके सामने ओपन है, हम चार्ट को हम डिस्कस करें ना। अगर अभी तक आपने ज्वाइन बटन कंसीडर नहीं किया, एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगी, प्राइवेट चैनल का भी प्रोसेस प्लस लिंक्स। अदरवाइज आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए या फिर फैमिली के ओपन कराना चाहते हैं, उसके भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। हमें वीकली में क्या समझ में आ रहा है, आप यहाँ देख पाएंगे 2021 यहाँ से शुरू हुआ है, 2021, और किस तरह से शेयर अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली बना हुआ है। अगर एक बार ये शेयर से अपने रेड लाइन के आसपास आया था और उसके बाद कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना ही हुआ है। और यहाँ अगर हम देखें तो ये वीकली का चार्ट है 1 2 3 4 5 से, यानी 6 वीक, ऑलमोस्ट 1 महीने से ऊपर टाइम हो चुका है, एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है, गिरा नहीं है। यानी यहाँ कुल मिला के इसमें टाइम करेक्शन हो रहा है। वीकली में हमें इतना ही समझ में आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही। इसके लिए हम चलते हैं वनडे के टाइम फ्रेम में। वनडे में आप देख सकते हो, वनडे में जैसे ये शेयर इस लेवल के आसपास आए, आप यहाँ देख सकते हो 1 2, इससे पहले 3 4 5 6, यानी कि जैसे अपने रेड लाइन को टच करता है, यहाँ से इसमें बाइंग इमर्ज होना शुरू हो जाती है और वापस शेयर अप ट्रेंड की जर्नी को कंटिन्यू करता है। आज की अगर हम बात करें, अगेन ये उसी लेवल के आसपास आ चुका है, जो रफली बात करें 890 से लेकर 900 के बीच में हमें दिखाई पड़ रहा है। वो वही प्राइस है जिस ट्रेंड को ये फॉलो करते हुए आया है। यहाँ से क्या हो सकता है, अगर इसने अपने ट्रेंड को बरकरार रखा है यहाँ से, तो कमिंग डेज में हमें फिर से यहाँ से बाउंस बैक दिखाई पड़ सकता है। तो क्या हमें सीधा कल मार्केट खुलते ही इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ से कंफर्मेशन ज़रूरी है। कंफर्मेशन हमें कब मिलेगा उसको समझते हैं। कंफर्मेशन मिलेगा हमें यहाँ पे 2 जगहों पे, यहाँ फोकस कीजिए। अभी है रफली अगर हम बात करें 900 का फिगर ले लेते हैं, 900 के आसपास। रिसेंट का है 950, पहली बात, यानी यहाँ से 50 पॉइंट ऊपर। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो सीधा कहाँ आएगा, यहाँ से 850 के आसपास, यानी यहाँ से 50 पॉइंट नीचे, जो इसका सपोर्ट का काम कर रहा है। तो कुल मिला के अभी हम बिल्कुल बीचों बीच में हैं। जो कंसोलिडेशन हमने वीकली के टाइम फ्रेम में देखा था, वो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस टाइम से हमें बिल्कुल ये अगस्त से लेकर अभी तक उसी टाइम फ्रेम में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए या तो ये कल के दिन या फिर 1-2 दिन हमें देखना होगा, क्या ये जो अपने ट्रेंड हो इसको बरकरार करता है, इसको फॉलो करता है, या फिर इसको डाउन साइड और भी देखी जा सकती है। कंटिन्यूसली ऊपर से हमें प्रेशर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वीकनेस कहीं भी नहीं है एज ऑफ नाउ। इसलिए या तो अगर आप ब्रेकआउट प्लेयर हैं, आप इसको 950 से ऊपर भी ले सकते हैं, जहां से आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा कि अब ये शेयर यहां से ऊपर ही जाएगा। एक तो टाइम बच जाएगा जो कंसोलिडेशन का टाइम है, और प्लस कंफर्मेशन। वीडियो में इतना ही, बाकी ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एक बार एग्जिट करने से पहले चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाएगा। थैंक यू सो मच।